नमस्ते, मेरा नाम वैष्णवी देशपांडे है। मैं आज आपको अलग अलग लेवल पर कौन कौन सी गवर्नमेंट बॉडीज काम करती है इस पर इंफॉर्मेशन बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है सरपंच। सरपंच गांव लेवल पर काम करता है। सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। सरपंच भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए गांव स्तर पर विधिक संस्था ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। सरपंच चुने गए पंचों की मदद से ग्राम पंचायत के महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेता है। सरपंच का कार्यकाल 5 साल का होता है। सरपंच का मासिक वेतन 3000 के आसपास होता है। तो सरपंच क्या काम करता है? पहला, ग्राम सभा की बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना। दूसरा, ग्रामीणों की अपेक्षाओं को जिला परिषद, पंचायत समिति व जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक पहुंचाना। तो दूसरा है तहसीलदार। तहसीलदार तालुका लेवल पर काम करता है। तो आपको पता है भारत में कई राज्य हैं। प्रत्येक राज्य में कई जिले होते हैं और प्रत्येक जिले में कई तहसील होते हैं। तहसील का जो प्रभावी अधिकारी होता है उसे हम तहसीलदार कहते हैं। एक तहसीलदार अपने तहसील का राजस्व प्रभारी होता है। इन्हें कर अधिकारी भी कहा जाता है। तहसीलदार होने के लिए एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 42 ईयर्स होनी चाहिए। तहसीलदार का मासिक वेतन 9300 से लेकर 34,800 तक होता है। इसके अलावा उन्हें अन्य सुविधा जैसे कि वाहन और घर खर्च भी दिया जाता है। तो अब देखते हैं तहसीलदार के मुख्य कार्य क्या होते हैं। पहला, राजस्व से संबंधित रिकॉर्ड्स और खातों का रखरखाव करना। दूसरा, प्रॉपर्टी को खाली करवाना और साथ ही उसके आवंटन की जिम्मेदारी भी तहसीलदार की होती है। तीसरा, तहसीलदार को अपनी निगरानी में काम करने वाले पटवारी और कानूनगों का भी निरीक्षण करना होता है। तो तीसरा है नायब तहसीलदार। ये भी तालुका लेवल पर काम करता है। नायब तहसीलदार तहसील का महत्वपूर्ण अधिकारी होता है जो राजस्व और मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। नायब तहसीलदार होने के लिए एज लिमिट कम से कम 21 ईयर्स और ज़्यादा से ज़्यादा 42 ईयर्स होनी चाहिए। नायब तहसीलदार का मासिक वेतन 9300 से लेकर 34,800 तक होता है। तो भूमि राजस्व और सरकार को देय अन्य बकाया राशि का संग्रह करना, अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों के संपर्क में रहना, विकास योजनाओं को लागू करने में सहायता करना, मिट्टी संरक्षण और सुधार में सहायता करना, ये कुछ नायब तहसीलदार के मुख्य कार्य होते हैं। तो अब आपको सवाल आया होगा कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं। तहसीलदार को सहायक कलेक्टर ग्रेड 1 की शक्तियों के साथ विभाजित किया गया है, जबकि नायब तहसीलदार को इस शक्ति के साथ सम्मिलित नहीं किया गया है। तहसीलदार में मंडल राजस्व अधिकारी, नायब तहसीलदार और स्वयं के मध्य कार्य के समन्वय और वितरण की शक्तियां होती है। तहसीलदार राज्य सरकार के द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी के रूप में प्रमाण पत्र बनाने और जारी करने में सक्षम है, जबकि नायब तहसीलदार को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो अब जिलाधिकारी यानी कि कलेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। जिलाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक प्रमुख पद है। भारत के प्रत्येक जिले का एक अपना उपायुक्त होता है। जिलाधीश और कलेक्टर के रूप में जिले में राज्य सरकार का सर्वोच्च अधिकार संपन्न प्रतिनिधि या प्रथम लोक सेवक होता है।
जो मुख्य जिला विकास अधिकारी के रूप में सारे प्रमुख सरकारी विभागों के सारे कार्यक्रमों और नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन करवाने के लिए अपने जिले के लिए अकेले उत्तरदायी होता है। पुलिस अधीक्षक के साथ प्रमुखतः जिले की संपूर्ण कानून व्यवस्था का प्रभारी जिलाधिकारी होता है। जिलाधिकारी का मासिक वेतन 30,000 से लेकर 35,000 तक होता है। तो अब जिलाधिकारी के मुख्य कार्य देखते हैं। तो पहला है भूमि मूल्यांकन, दूसरा भूमि अधिग्रहण, तीसरा कृषि ऋण का वितरण करना, चौथा जिला बैंकर समन्वय समिति का अध्यक्षता पद निभाना और पांचवा जिला योजना केंद्र की अध्यक्षता करना। तो अगला है उपप्रभागीय न्यायाधीश। इसे एसडीएम भी कहा जाता है, यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। सभी जिलों में एक एसडीएम होता है जो कि जिले के भूमि व्यापार पर देखरेख करता है। जिले की सभी भूमि का लेखा जोखा एसडीएम की देखरेख में होता है। जिले की सभी उपखंड तहसीलदारों पर एसडीएम का नियंत्रण होता है। एसडीएम का मासिक वेतन 55,000 से लेकर 60,000 तक रहता है। तो अब एसडीएम के मुख्य कार्य देखते हैं। तो पहला विवाह रजिस्ट्रेशन करवाना, दूसरा लाइसेंस जारी करवाना, तीसरा राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करना। आशा करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन उपयुक्त रही होगी। धन्यवाद।